जगह पे 5-5 जो है लोकसभा के लिए वॉर रूम बनाए गए हैं और उसके संयोजक, सह संयोजक और कोऑर्डिनेटर सबके लिए नाम जो है आपको उदय भान जी आपको बताएंगे। इन सभी कार्यक्रमों की पूरी डिटेल बताएंगे आपके। मगर आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के जो बुनियादी प्रश्न है उसको किनारे करते हुए आज एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और राम मंदिर के मुद्दे पे अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो परिस्थिति में आज आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे प्रभारी आदरणीय दीपक बावरिया जी ने अभी आपके समक्ष काफ़ी विस्तार से बात रखी है। आज की मीटिंग का उद्देश्य ही जो हमने लोकसभा चुनाव जो अभी आ रहा है उसको भी, और ये तैयारी अगर विधानसभा की आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा की भी तैयारी के लिए हमने हर कांग्रेस के लोगों के साथ आज कई अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं, लॉन्च किया है। और 15 तारीख को मेरा नारनौल में, MP साहब का रोहतक में और गोड्डा साहब का जींद में हम इसको शुरुआत करेंगे। इसमें हम सभी बूथ में 21 से 31 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। उनका एक इंचार्ज होगा बूथ का, बूथ प्रमुख। जो बूथ का इंचार्ज होगा वो ब्लॉक इंचार्ज जो हमारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके और सीनियर जो लीडर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये सारी बूथ कमेटी बनाएंगे। बूथ कमेटियों की ड्यूटी होगी, एक तो कोई भी अपनी वोट ना रहे उनको वोट को बनवाना, कोई बोगस वोट अगर बना रखी हैं जो जिस चीज़ में माहिर है भाजपा, उन बोगस वोटों को कटवाना, सोशल मीडिया को ठीक ढंग से उसका उपयोग करना, उन पर सभी को उसके साथ में जोड़ना और सोशल मीडिया के साथ साथ सभी जो हमारे जिला के जो प्रभारी हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके और ये सारी प्रक्रिया को इसको लागू करना है। हमने ये भी फैसला, ये स्टिकर लगेंगे, पार्टी का झंडा लगेगा और जब ये बूथ में जब जाएंगे, बूथ कमेटी बनने के बाद जब गांवों में जाएंगे बूथों में, तो वहाँ छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंगें भी होंगी। घर घर जाएंगे, जब चौपालों पर बैठ करके अलग अलग समाजों में जा कर के उनके साथ में वार्तालाप होगा, अपनी पार्टी के प्रोग्राम पॉलिसी है उनको बताया जाएगा। जो भाजपा का जो दुष्प्रचार चल रहा है और जो ये उनकी विफलताएं हैं, जो पूरी तरह से जो विफल रही है सरकार, उनके बारे में भी उन सभी को इसमें अवगत कराया जाएगा। और साथ ही जो हमारा एक वार रूम AICC की तरफ से उनके दिशा निर्देश के अनुसार वार रूम बनाए हैं, एक दिल्ली में, एक चंडीगढ़ में। उनका जो चेयरमैन है दिल्ली में, उस चेयरमैन जयदीप धनखड़ को हमने उसमें रखा है और दिल्ली में जो को चेयरमैन है वो अजय चिकाला और अमित यादव, इनको को चेयरमैन बनाया है। और ये फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, सोनीपत और करनाल, ये 7 लोकसभा क्षेत्र दिल्ली से कवर किए जाएंगे। और चंडीगढ़ में श्री पवन जैन, श्री रविंद्र रावल और श्री चांदवीर हुड्डा, ये 3 को चेयरमैन बनाए गए हैं। ये अम्बाला, कुरुक्षेत्र और सिरसा से जो हमारे पार्लियामेंट हल्के हैं वो यहाँ से कवर होंगे। जो AICC तक पूरे जुड़े रहेंगे और नीचे तक बूथ कमेटियों तक इनका सारा जो कंटेंट है वो अपना प्रदेश का, जिले का और AICC से जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी उनको जो है पार्टी के सारे प्रोग्रामों को उनके जरिए होगा। हमारे 10 के 10 जो लोकसभा क्षेत्र में हमने इंचार्ज बनाए हैं, उनकी परसों मीटिंग भी ले रहे हैं। KC वेणुगोपाल जी खड़गे जी 12 बजे,
वो इसके साथ, इस वार रूम के साथ, और जो ये पार्लियामेंट के इंचार्ज है, ये डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, ब्लॉक इंचार्ज, उन सब के साथ मिलकर के तालमेल के साथ ये सारे इसको मुहिम को चलाएंगे। इसके साथ ही जो पार्लियामेंट में, एक पार्लियामेंट में तीन असेंबली पर एक कोऑर्डिनेटर और बनाए जाएंगे, जिसमें हम टोटल 30 कोऑर्डिनेटर बनेंगे। एक पार्लियामेंट में तीन कोऑर्डिनेटर रहेंगे। वो 30 कोऑर्डिनेटर होंगे और उन 30 कोऑर्डिनेटर के साथ में जो ब्लॉक पर और सब जो 180 ब्लॉक है हमारे, उन सब में यूथ कांग्रेस और जो दूसरे जो सीनियर जो साथी है, उनकी तरफ से एक कोऑर्डिनेटर सभी में नियुक्त होगा। तो इस तरह से अभी ये संगठन का अभी इसमें बनाया है, और सेक्टर और मंडल का भी हमारी प्रक्रिया चल रही है। वो पूरी होते ही सेक्टर और मंडल वो उसमें जुड़ जाएंगे, और हमारा जो बाकी जो संगठन है वो भी बहुत जल्दी बाबरिया साहब और उसके बारे में प्रकाश डाल देंगे। वो भी बहुत जल्दी अभी निकल जाएगा। धन्यवाद। ये चुनाव की हमारे व्यवस्था क्या होगी उसके बारे में थोड़ा बताया, मगर जब आज पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उस समय पे यहाँ हरियाणा में भी जो प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है, उसमें जागृति लाने के, लोगों को उसके साथ जोड़ने के लिए यहाँ के जो महत्वपूर्ण इश्यूज जो है, महंगाई, पूरे देश को मोदी जी ने कहा ये मोदी की गारंटी है, नाम की गारंटी रही, सिर्फ बाकी इनकार कर दिया मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कि 500 रुपए में सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। गारंटी दी थी खुद ने। लाडली बहन भी रोक दी। लाडली के मामले में भी वही जो है पलट गए। जिस तरह से 15 लाख का जुमला किया था, वही प्रकार से मोदी जी ने खुद ने जुमला ये बार जो है प्रजा के साथ कर दिया। बेरोजगारी की जो समस्या बनी है देश में और हरियाणा में, देयर इज नो न्यू फ्लो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट रुक गया पूरा, नए रोजगार के सृजन नहीं हो रहे हैं, और जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट आता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में मॉरिशस के रूट से आना, किसके पैसे वो भी एक बड़ा संदिग्ध मामला है। और हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट से कोई रोजगारी का सृजन नहीं होता है। तो ये पूरे देश में महंगाई के साथ, इन्फ्लेशन के साथ, अभूतपूर्व इन्फ्लेशन जो है, जत्थाबंद भावांक हो गया आप पे, और जो लोग इस्तेमाल करते हैं, आम आदमियों की जो इस्तेमाल की चीजें हैं, उस पर 7.5% से भी ऊपर चले जाना, और इसके वजह से एक स्टैगफ्लेशन की जो परिस्थिति पैदा होना, महंगाई बढ़ना और डिमांड कम होता जाना, ये परिस्थिति पूरे देश में हुई है। और वही चीज ले जाती है कि पूरे देश में असमानता का एक बड़ा, धनी लोग और धनी बन रहे हैं। चंद ये देश के सिर्फ 5% लोगों के हाथ में, 3% लोगों के हाथ में पूरे देश की 95% इकोनॉमी वो रूल कर रही है, और बाकी का पूरा देश अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आम लोग, गरीब लोग, कर्मचारी वो जो है अपने भविष्य को उनके साथ जूझ रहे हैं। और इनका डायरेक्ट इफेक्ट जो हरियाणा में भी हम देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं कि देश में लोग पलायन हो रहे हैं, देश को छोड़ के जा रहे हैं बच्चे। यहाँ हरियाणा में तो जब हमारा मीटिंग होता था, कई जगह पे जो है टीचर्स थे, अध्यापक थे, उन्होंने रेज कर दिया कि सर इसके बारे में कुछ करिए। सभी पूरी जमीन जायदाद सब बेच के, एक समय में माना जाता था हरियाणा में कि जो है किसान अपनी जमीन मरेगा मगर बेचेगा नहीं, वही किसान मजबूर हो गए कि अपने बच्चों के साथ, पूरा परिवार के साथ देश से पलायन होते हैं। आज हरियाणा में जो दूसरी जो सब परिस्थिति बनी हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे। उसके जितने भी स्कीम होते हैं, ये इन्हीं लोग के कोई विधायक को पकड़े हुए, मगर उसके चेहरे को जो है देखें तो किसके साथ जुड़े हुए होते हैं। पूरे प्रदेश में एक शोषण का माहौल बना दिया है। आज फिक्स पगार के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के नाम पे, यही भारतीय जनता पार्टी
और यही इनके झिझपा के लोग ठेके ले रहे हैं और युवाओं के शोषण कर रहे हैं। आज ये पूरे जो लोकतंत्र में ये देश की सुरक्षा का भी मामला बन गया है। इसके साथ यहाँ के जवानों के जो दलों में भर्ती होते थे, आर्मी में भर्ती होते थे, उनके साथ ये अग्निवीर के नाम से बड़ी छलना की गई है। तो ये कहीं मुद्दे हमारे सामने आते हैं, ये जो उजागर करने की आवश्यकता है राहुल जी पूरे देश में कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री के पास लक्षद्वीप में जाके कोई जो स्विमिंग की कुछ जो होती है, क्यूबा ड्राइव्स वगैरह जो होते हैं, ऐसे एडवेंचर करने का समय है, मगर मणिपुर इंफाल में इतनी घटनाएं होती है, बहनों की इज्जत लूट ली जाती है, वहां जाके उनके आंसू लूटने का समय नहीं है। इसी विपरीत परिस्थिति को भी उजागर करने का समय आ गया। सबसे बड़ी बात जो हो रही है कि लोकतांत्रिक अधिकार जो है ऑलमोस्ट समाप्त हो गए। जो तरीके से पार्लियामेंट में 142 सांसदों को बरतरफ करके उनकी एब्सेंस में सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्शन के बारे में फ्री और फेयर इलेक्शन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी 3% कमेटी में समाविष्ट करना, ऑपोजिशन लीडर, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट जज, वो पूरे जजमेंट को उल्टा देने के लिए उन्होंने जो बिल पारित किया कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट जज को हटा के कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर अपने कहने वाले बंदे को, यानी कि पूरा इलेक्शन कमीशन को सरकार का गुलाम बना देने का उन्होंने जो आयोजन किया, जो तरीके से देश के कानून बदल दिए गए हैं, ये सभी चीज जो है आज पूरे देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। इंडिया अलायंस ने तो एक जिक्र वो भी किया, रिजोल्यूशन किया कि आज की डेट में जो चुनाव आते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में पूरे देश ने देखा कि बड़े बड़े सर्वे एजेंसीज ने, सेफोलॉजिस्ट ने रुझान दिया था कि वहां कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहां 165 बड़े भारी बहुमत से वो सरकार लेके आ गए, जिसके साथ कोई सहमत नहीं हो रहे हैं। और उसके बारे में कहीं ना कहीं प्रजा के मन में आशंका बनती है। लाखों ईवीएम मशीन्स गुम होते तो उसके बारे में आशंका होती है। तो ये सभी आशंका को निर्मूल करने के लिए एक रिजोल्यूशन था कि अभी जो वीवीपैट सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में दिया था, उसमें सिर्फ पिक्चर दिखाया जाता है कि आपने ये वोट दिया, मगर उसकी पर्ची जो है वो दिखाई नहीं जाती और कहा जाता है कि उसमें 2 सर्किट है, ये है, उसको सैटेलाइट के जरिए कर दिया जाता है, वो नाउ इट इज नो मोर अ स्टैंड अलोन मशीन, इंटरनेट से जोड़ते हैं। तो ये सभी चीजों को क्या सॉल्यूशन लाने के लिए जो जर्मन जुडिशियरी ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी एक जुडिशियल सिस्टम ने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता का मत का जो जिसको देता है वो का वही सही जगह पे रजिस्टर होता है, वो विश्वास देना और उसके मन में किसी प्रकार की आशंका न होना, इसी प्रकार का फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही लोकतंत्र की बुनियाद होती है। और वो जर्मन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पे वहां के इलेक्शन कमीशन ने बैक टू बैलेट चले गए। इंडिया अलायंस ने तो कहा है बैक टू बैलेट की भी हम बात नहीं करें, छोटा सा संशोधन कि जो पर्ची नीचे वो बॉक्स में पड़ती है, उसकी जगह अमेरिकन स्टेट्स में जहां अभी भी जो है ये चलता है वीवीपैट, तो वो मतदाता के हाथ में उसकी पर्ची दी जाए और वही खुद जो है बैलेट, वहां जो बैलेट बॉक्स होगा उसमें डालेंगे और वही जो है उसका भी काउंटिंग हो। तो ये उसमें इलेक्शन के तंत्र में पारदर्शिता लाना, न्याय तंत्र में मीडिया को जो गुलाम बना के रखा है उसको उसके छुड़वाना, देश में असमानता है उसके लिए उजागर करना, ये कई प्रकार के जो हमारे जो सामने इश्यूज हैं उसको ये हमारी घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस में लोगों के साथ संवाद से हम उजागर भी करेंगे और आपके जरिए लोगों के सामने भी वो रख रहे हैं। मैं हुड्डा जी से भी निवेदन करूंगा अक्सर थोड़ी सी बात करें आप। ये तो ना ये सब सवाल पूछ लेंगे जी, मैं तो उसी में बता दूंगा। एक बात तो सारी क्या रहेगा कल का है ना, राजेश शुक्ला रोग कल आ रहे हैं भारत जोड़ो। हाँ बता दो। एक और आपको निवेदन करना है कि कल 12 बजे हमारे राजीव शुक्ला जी और अजय उपाध्याय जी 12 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में। तो आपसे अनुरोध है और आपके पास में बाकायदा हमारे ऑफिस की तरफ से, चांदवीर जी की तरफ से कल 12 बजे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं।
और 15 तारीख तक हमारे जो उसमें जो पोस्टर हैं, जो हमारे हम क्या करेंगे, और जो कंपैरिजन है भाजपा का और हमारे जो हुड्डा साहब की सरकार का, दोनों सरकारों का, वो भी कंपैरिजन के जो पोस्टर है वो बन रहे हैं, और ये घर घर जोड़ो के ये सारे 15 तारीख तक तैयार होकर पहुँचेंगे। देखिए, आप जो हमारी थी उसमें दो होते संगठन का, बाबा जी ने संगठन मेरिट पे बनाएंगे, सर्वे कर रहे हैं। दूसरा जो ये कार्यक्रम जो ना उसकी रूपरेखा है कि सारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, क्योंकि 14 तारीख को राहुल गांधी इम्फाल से शुरू कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो यहाँ पर जो है वो घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस हम शुरू करेंगे 15 तारीख को। 14 को पहुँचा है हमारे को, तो 15 से उसका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि हर घर तक कांग्रेस का संदेश पहुँचे, कांग्रेस की नीतियाँ पहुँचे, कांग्रेस की अचीवमेंट पहुँचे और इस सरकार की फेलियर पहुँचे। तो ये है हमारा कार्यक्रम कि इस प्रकार से कार्यक्रम वहाँ पर हो। और जहाँ तक सवाल है इस मौजूदा सरकार का, अब आप जो देख रहे हैं जिस प्रकार से हमारी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो आक्रोश रैली हो, चाहे विपक्ष आपके समक्ष हो, चाहे जन मिलन हो, तो ये कार्यक्रम चल रहे हैं। चाहे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चला और उनके इतने कामयाब कार्यक्रम हुए हैं, उससे साफ संकेत है कि आने वाले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी और लोकसभा में भी कांग्रेस को भारी बहुमत जो है हम जीतेंगे। ये उन्होंने दिया है, तो मेरे को पूरा भरोसा कावलिया जी आए हैं। ये संगठन भी जल्दी हमारा निर्माण करेंगे, लेकिन संगठन के साथ साथ पूरे प्रदेश में एक कांग्रेस के हक में जो हवा चल रही है उसको और तेजी मिलेगी इस कार्यक्रम से। यही 15 से शुरू करेंगे, 15 से हम 3 जगह करेंगे। जींद मैं करूँगा, नारनौल में चौधरी उद्यमान करेंगे और दीपेंद्र जो है वो रोहतक से कार्यक्रम शुरू करेंगे। बाकी फिर सारे वरिष्ठ नेताओं को इन्होंने टारगेट दिया है कि कितने कितने दिन में क्या करना है, और ये जिस तरह जो है कार्यक्रम चलता रहेगा। राहुल जी की होगी 20 मार्च को शायद है, तो 20 मार्च तक ये हमारा कार्यक्रम जो है चलता है। नहीं मतलब कार्यक्रम चलता है और 20 मार्च तक चलता रहेगा कार्यक्रम। बीच में ऐसे टारगेट दिया है, जैसे बूथ कमेटी है वो इतने दिन में बनाएंगे, वो सब अलग इन्होंने आपको बताया होगा। आप कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर संगठन बनेगा। मेरिट लिस्ट पर क्या वजह है कि मेरिट लिस्ट तैयार नहीं हो पा रही? अब नया साल भी आ गया, भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया। ऐसा है, भाजपा तो अभी तक पहुंची अपने प्रमुख, वो पन्ना प्रमुख। अरे हम तो घर घर पहुंच गए, तो पन्ना प्रमुख में बैठे। आपको लगता नहीं सर कांग्रेस का यही कॉन्फिडेंस आप 9 साल से प्रदेश में संगठन ही नहीं है और आप लोकसभा के मैदान में जाने की 19 में संगठन था, संगठन नहीं कर पा रहे 31 सीट आई ना है, संगठन मजबूत बनेगा। वो क्या है, जैसे पवन जी ने आज कहा है, संगठन मजबूत बनाएंगे और संगठन के बारे में बता देंगे। सर जो अब दूसरा खेमा है जिसमें एसआरटी ग्रुप कांग्रेस एक है और एक नेतृत्व है, राहुल गांधी जी अध्यक्ष हैं। हर कार्यक्रम में हर व्यक्ति का आना जरूरी नहीं। एक ही बात कर, प्लीज आप कह दीजिए क्या। तो अपने जो कार्यक्रम है उन्होंने अलग से निर्धारित किए हुए हैं और ये जो कार्यक्रम है ये अलग निर्धारित है, तो ये कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा, आपको लगता है कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, संगठन ना हो, आपसी कोऑर्डिनेशन ना हो? देखिए, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, आपका सवाल मैं समझ गया। प्लीज लिसन। कोई भी पार्टी में आपका जो ऑफिशियल ऑर्गन है कौन है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, पीसीसी है, इन्होंने कोई प्रोग्राम निर्धारित किया है तो बाय एंड लार्ज एवरीबडी हैज टू गो विथ इट। मगर उसमें कोई कांग्रेस के लिए कोई खुद का इंडिविजुअल कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, बना सकते हैं, मगर वो जो है
उसको कोई ऑफिशियल स्वीकृति नहीं होती है, आपकी जानकारी में रहना चाहिए।